राजों का भेष बनाया, ओ गुरुवर ज्ञान बांटने आया, ओ गुरुवर ज्ञान बांटने आया। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने के विराजी है। लगता है मेरी सबसे बड़ी पूजा गुरु के पद वंदन है। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से, महिला मंडल की ओर से और वर्षा योग कमेटी की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोपनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवातिदेव जरसी शीतलनाथ भगवान की जय। देवादिक महावीर भगवान की जय। गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कदरवर्तेश भगवान की जय। कि भारती सरस्वती है, शारदा है नाम तेरा, विदुषी है माता हंस गामिनी कहाती है, वागीश्वरी जगे माता ब्रह्माणी है वरे धातु, ब्राह्मणी है वाणी है तू भाषा कहलाती है, ब्रह्मचारिणी है माता बाल कुंवारी है तू, गौहे श्रुतु देवी है तू विद्या कहलाती है, ये तेने है नाम तेरे काम तेरा एक ही है, आन के या मेते की बुद्धि बस जाती है, जो दासांग वही जनमानी माता की जय। कुंभ कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्टी पट्टाधीश आचार्य सुमनि गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की जय। 3 कमनाओं करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रज्ञान बाल योगी मुंशी रमेश सागर जी महाराज की, 108 श्री धैर्य सागर जी महाराज की, 108 श्री अमोक सागर जी महाराज की, 108 श्री एकत्व सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी मम्यात्माओं, पिछले दिनों से श्रद्धा और भक्ति की बात चल रही है। श्रद्धा जब आपात कंठ भर जाती है तो भक्ति के रूप में उछलने लगती है, मचलने लगती है। हम जिसकी श्रद्धा करते हैं वह हमारा श्रद्धेय बिल्कुल मौन है। हमारी श्रद्धा वहाँ हो जाती है जहाँ हमें लाभ दिखता है। कागज के टुकड़े पर हमें एक श्रद्धा है कि नोट है, कंकड़ पर, पत्थर पर हमें श्रद्धा है
ये रत्न है, और ये हमारे पास हो तो हम धनी हैं, बन जाए। परंतु बंधुओं, जीवंत रत्न सच्चे देव सद्गुरु है, जिसके मन के अंदर सच्चे देव सद्गुरु की आस्था जागृत हो जाती है, वही संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है, जिसे चक्रवर्ती कहा जाता है। संसार में ग्रस्त जीवन का परम सुख चक्रवर्ती के होता है, और मुनिराज के चरम पुण्य का फल तीर्थंकर प्रकृति हुआ करती है, जो रत्नों के समूह शरण में बैठते हैं, 100 इंद्र जिनकी आराधना करते हैं। वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उनके प्रतिरूप में जिन बिंब विद्यमान है, और जिन बिंब का जो महात्म्य है, वीर सेनाचार्य धवला टीका में लिखते हैं, करोड़ों वर्षों की तपस्या के द्वारा जिन कर्मों को क्षय नहीं कर सकते, ऐसे निद्धत निकाचित नाम के कर्म जिनेंद्र भगवान की मुद्रा से के दर्शन करने से टूक टूक हो जाते हैं, छार छार हो जाते हैं। कभी उस जिन बिंब के प्रति हमारा बहुमान तो हो, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, फरिश्ते की तमन्ना है, इबादत का इरादा है। भक्ति जब अपना रूप लेती है, उसके कई रूप हो जाते हैं। भक्ति के बारे में महान महान आचार्यों ने लिखा है। पिछले लगभग 80 वर्षों से एक मत का, एक पंथ का आविर्भाव हुआ, जिसमें हमने भी पढ़ाई की। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा दिया गया, भक्त नहीं भगवान बने। बहुत द्वंद्व हुआ। तुकबंदी से हम कुछ भी बना सकते हैं, तुकबंदी का अनुप्रास कहीं भी बिठा सकते हैं, लेकिन तुकबंदी में यदि तर्क नहीं हो तो वह कविता नहीं है। तुकबंदी में यदि उपमान उपमेय का समीकरण नहीं है तो ना भक्ति है ना स्तुति है। आचार्य भगवंत
एक ही भाव स्त्रोत में भक्ति का महत्व लिखते हैं। शुद्धे ज्ञाने शुचिनिचरते सत्यपीत्वयनीचा भक्तरिणोक्षे धनवति सुख। गिरिरूपा मुक्तिद्वारम परिदीर्णमाना मोह मुद्रा कवाटम। कितनी प्यारी कारिका है। आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारे पास शुद्ध ज्ञान है और शुद्ध चारित्र है, तो भी भक्ति नोचे धन बधि सुखा मोह मुद्रा कबाटम। तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा है लेकिन भक्ति रूपी कुंजी नहीं है, तो मुक्ति द्वारम परिदीर्णमहा मोह मुद्रा कवाटम। आप लोग अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, पीहर जाते हैं और जब लौटते हैं जाते हैं पूरे घर में ताला लगा करके जाते हैं और जब लौटते हैं तो जिस साधन से गए थे साधन से लौट के आ गए और दरवाजे पे घर की गली में दरवाजे पर घर के दरवाजे पर पहुंच गए और पर्स को खोल के देखा कि चाबी तो वहीं भूल के आ गए। तो क्या आप घर में प्रवेश कर जाएंगे क्या? आचार्य भगवान कहते पूरे मोक्ष मार्ग में आप चल करके दरवाजे तक पहुंच गए। मुक्ति द्वारम परिदीर्णमहा मोह मुद्रा कवाटम। मोक्ष के द्वार पर मोह रूपी ताला लगा हुआ है। उसको केवल भक्ति रूपी कुंजी, भक्ति रूपी चाबी ही खोल सकती है। परंतु वह भक्ति सम्यक होना चाहिए, अंधभक्ति नहीं होना चाहिए। लोग अंधभक्ति को भक्ति मानते हैं, अंधे हो जा रहे हैं, विवेक नहीं है। बंधुओं, भक्ति का मतलब भूत अभूत भावनोद भावनम च भक्ति स्तुति। जो गुण अपने इष्ट के अंदर हैं और जो गुण नहीं भी हैं फिर भी उनका अध्यारोप कर देना, उपचार से कह देना, वो भक्ति है। भक्ति
थोपी नहीं जाती, भक्ति अंदर से पैदा की जाती। आप व्यवहार जगत में आप अपने अंदर विचार करिए, आप खूब परेशानी में हैं, खूब परेशानी में, और कोई आपकी सहायता कर दे तो आप उसको अपना भगवान मानने लगते हैं। होता है कि नहीं होता? सब भूल जाते हो। जब भक्ति जीवन में आती है, हमने पिछले दिनों बताया कि आगम और सिद्धांत के नियम भक्ति में बाधित हो जाते हैं। भक्ति आपको एक प्रलोभन है, आकर्षण है। कैसे बाधित हो जाते हैं? भगवान मोक्ष चले गए, कभी लौट के नहीं आते हैं, फिर भी हम भक्ति में उनको बुलाते हैं कि आपको आना पड़े। भगवान इस संसार के कर्ता नहीं है, भगवान किसी को सुख दुख देते नहीं है, फिर भी हम लोग जब दुखी हो जाते हैं तो कहते हैं भगवान तूने मुझे बड़ा दुख दिया। भगवान मुझे सुखी कर दे। ये भक्ति का मार्ग है। संसार के जितने रिश्ते नाते हैं इन सबको तोड़ करके भगवान बने हो, फिर भी हम भक्ति में भगवान को अपने रिश्ते नातों से जोड़ देते हैं, अपने संबंध बना लेते हैं और फिर वैसा ही भगवान के साथ वार्तालाप भी करते हैं। एक गाँवों पति जो होवे सो भी दुखिया दुख खोवे, तुम तीने भुवन के स्वामी, दुख में तो अंतर्यामी। उलाहना दे दिया। आपसे तो अच्छा मेरा गांव का मुखिया है कि कुछ लेकर के जाओ तो कुछ ना कुछ सहायता करता, और आप तीन लोग के स्वामी कहे जाते हैं। आपको ऐसा मानने से हमें क्या लाभ है? बंधुओं, भक्ति की भाषा भगवान के साथ भक्त मजाक भी करता है। कभी भगवान से मजाक करके देखना, जैसे आप अपने मित्रों से मजाक करते ना, यार हमने ऐसे ही बोल दिया था, मजाक में बोल दिया था। कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्राचार्य मजाक करते भगवान। कम तारे को जिन कथम भवनांत एवे, त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता, यद्वादशति तरति यज्जल में सनून,
मंतर्गतस्य मरुता सकिलानुभाव। बड़ी प्यारी कारिका है, भगवान से मजाक कर रहे हैं। परसों हमने शायद बताया था कि भक्ति में यानी वहाँ शाम को हमारी बहन जी लोग कुछ पढ़ने के लिए आने लगी, तो वो संस्कृत की प्रवृत्ति हैं। हमने कहा कि देखो, आप में और तू में बड़ा अंतर है। आपको हम सम्मान पद मानते, पर आप में अपनत्व तो नहीं है। संस्कृत में भवान, आप भवान, और संस्कृत में तू को त्वम कहा। त्वम में घनत्व है, अपनत्व है। वैसे तू बात करोगे कह के तो लड़ाई हो जाती है, तुझे अकल नहीं है, तू बात करके तू करता है। पर उसमें यदि आप एक तू मुझे बहुत प्यारा लगता है, आप मुझे अच्छे लगते हैं और तू मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो इस पद में लालायित्व है। तू मुझे प्यारा लगता है, अरे तू इधर आ, तू इधर आ। क्या बात है भाई, ऐसे ऐसे कर रही हो? तू में जो अपनत्व है, घनत्व है, उड़ जा रहा है। कुमुदचंद्राचार्य कहते हैं कि तू तारता किस तरह भविमानवों को। इस काव्य का पद्यानुवाद है। तू करके बात कहते, तुम तार जिन कथम भवनान। तू तारता किस तरह भविमानवों को, बेही तुझे हृदय रख के तिराते। बेही तुझे हृदय में रख के तिराते। या वारी में मसक जो तिरती विभो है। सो प्रभाव बस भीतर की हवा का। भगवान आप कहते हम संसार के जीवों को तिराते हैं, ये तो झूठी बात। संसारी जीव आपको अपने हृदय में रखते हैं और आपको तिराते हैं। या बारी में मसक को जो तिरतीब हो। आप लोग शीतलनाथ का अर्घ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बारी सु चंदन कितने साल हो गए पढ़ते पढ़ते? बारी, बारी माने जल। आप नहीं बताएंगे, बाराबंकी वाले। हाँ, तुम बहुत ज्यादा बीच में बोलते हो। हम जिससे पूछे वो बताएगा। बारी सु चंदन अक्षत बारिज। जिनन भाई, जिन्नू भाई, बारिज का मतलब क्या होता है? नहीं पता? ये एक नाव चलाने वाला था, उसमें एक पंडित जी बैठ गए साहब। पंडित जी कहने लगे नाव चलाने वाले से, भाई तुम कितने क्लास पढ़े हो?
बोले कहां पड़े हम। पंडित जी कह रहे तुम्हारी सारी जिंदगी पानी में गई। पानी में गई है ना, बेकार गई। वो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन अकल सबके पास होती है। उसने नाव को थोड़ी सी जहां तेज धार थी वो डाली और पूछा पंडित जी आपको तैरना आता है क्या? बोले नहीं आता। तो पंडित जी तुम्हारी पूरी जिंदगी पानी में गई है। हम कुछ ऐसा करें अपने लिए। हम बार बार कहते रोज एक भगवान की पूजा पढ़ो, उसकी अर्थ समझो, जो उसकी जो जयमाल है एक एक उसमें एक एक छंद में इतना तत्व ज्ञान भरा हुआ है, आप फ्री में ज्ञानी बन जाएंगे। हम तो ऐसे ही बन गए, तो मैं पढ़ा पढ़ा के हम बन गए, हमें आता वाता कुछ नहीं है। बारी यानी जल और बारिज यानी कमल। पानी में जो उत्पन्न होता है, जा उत्पन्न अर्थ में आती धातु। बारिज यानी कमल, जैसे पंख माने कीचड़ और पंकज माने कमल। तो यहां या बारी में मशक जो तिरती है, पानी में मशक। पुराने जमाने में आप ट्यूब आ गए, उनमें हवा भर देते हैं, उसको लेकर तैरते। तो पानी में जो मशक तैर रही, पहले चमड़े की मशक बनाते, उसमें हवा भर करके उससे तैरना सीखते थे। तो बोले उस हवा जो मशक है उसको तैराने में हवा कारण। ऐसे ही प्रभु हम आपको तैराने में हम कारण है। आप हमारे अंदर बैठे हो, हम आपको तैरा के ले जाते। परंतु कहता भगवान मैं तो मजाक कर रहा था। आप यदि हमारे अंदर नहीं बैठे हो, हवा यदि मशक में नहीं हो तो तिर नहीं सकती है। प्रभु आप हमारे अंदर बैठे हो, इसलिए हमारा कल्याण। हम तो ऐसे ही कह रहे थे कि आपका क्या मतलब है, तू थोड़ी तारता, मैं तो ये तारता हूं। ये तो मजाक की थी। जैसे कभी कभी हमारे वैद्य जी आते हैं और कोई बात मजाक हो गई हो, हाथ लेते, बड़ा मजा आ जाता है। भगवान के साथ मजाक करना तो सीखो। परंतु आस्था होना चाहिए। बिना आस्था के ध्यान रखना, भक्ति आस्था की गालियां भी, आस्था से भरी गालियां भी भक्ति बनती है। और बिना भक्ति के, बिना आस्था के भक्ति भी गालियां बनती है। बिना आस्था के भक्ति भी गालियां बनती हैं। जिसे क्या कहते, व्यंग। व्यंग में व्यक्ति कितनी भी अच्छी बात कहे, विपरीत होती है। भगवान के साथ, मित्र के साथ मित्र की तरह व्यवहार करो। भगवान के साथ एक पिता की तरह व्यवहार करो। भगवान के साथ एक पति की तरह व्यवहार करो। हम लोग पति शब्द का अर्थ वही मानते हैं कि जो संसार सुख भोगे और भोगाए वही पति है। नहीं, पाति रक्षति व्यवहारान सापति। आपत्ति विपत्ति से जो क्या रक्षा करता है वो पति है। भगवान त्रिलोकपति है।
तीन लोक के प्राणियों की रक्षा करते हैं, इसलिए वो त्रिलोकपति है। इसलिए वैदिक संस्कृति में कितनी भी महिलाओं ने क्या, मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था। हमारा एक ही दिमाग रहता है, पति आने जो हमारे संसार सुख को हमारे जो है दे, वो पति। हमने कभी उन शब्दों का विश्लेषण करना सीखा ही नहीं, क्योंकि हमारे सबके अंदर, हम सबके अंदर वही कामनाएं वासनाएं भरी हुई। भगवान हमारे पिता भी हैं, भगवान हमारे पति भी हैं। संगपति हो जाते ना, क्यों भाई? संघ की रक्षा करने वाले संगपति हो गए। पर भैया हम तो संगपति बनाते नहीं। हम कभी नहीं कहा हमारे संगपति है। संघ सेवक, नौकर और सेवक में अंतर होता है। नौकर वह होता है जो एक काम को 9 बार में करता है, और सेवक वह है तो सब काम एक बार में कर देता है। क्योंकि कभी सम्मेलन हो रहा क्या? तो ऐसा करोगे तो हम तो रोज ताली बजाओ भैया ताली। हमें ताली बजवाना आता है। अच्छा, ताली लगना है। भगवान का संबंध हमारे रिश्तेदारों की तरह होता है। जब ज्यादा घनत्व होता ना, भैया वो इतने अच्छे हमारे, हमको चाहने वाले, इतने अच्छे चाहने वाले हैं, उनको पता लग जाए कि हम बीमार हो गए तो वो तो खड़े खड़े दौड़े दौड़े चले आते। थोड़ा ध्यान लगा कि भगवान दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। सारे भजन तो तुम रोज गा रही हो, सुना रही हो ढोल बजा बजा के। भगवान को सुना रही हो। जब तक तुम भगवान की नहीं सुनोगे, भगवान तुम्हारी सुनने वाला नहीं। लिख करके रख लो। क्या? जब तक तुम भगवान की नहीं सुनोगे, भगवान तुम्हारी सुनने वाला नहीं है, चाहे कितना ही कुछ कर लो। ये भक्ति का मार्ग है, और भक्ति का मार्ग उसी के जीवन में आता है जो आस्था को अपने अंदर पैदा कर लेता है। आस्था का मतलब है भगवान की सुनना, और भक्ति का मतलब है अपनी कहना। तो ये चीज जो है, अवसर मौका मिला है। 15 दिन चातुर्मास के निकल गए हैं, और 4 महीने बचे हैं। जो कुछ लेना हो ले लो। ये तो बन जा रहा है, ना जाने कहाँ अपना टाट टबीड़ा उठा के कब चल दे, कोई ठिकाना नहीं है। चलो महावीर भगवान की